शेयर लिया होता हॉकिंस कुकर कंपनी का, तो आज वो लोगों ने इस साल 50 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। सो माई इन्वेस्टमेंट वॉज 10 रुपीज ऑन विच आई एम गेटिंग डिविडेंड 50 रुपीज। सो मेरे लिए 500% डिविडेंड आई एम गेटिंग। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आज हॉकिंस कुकर शेयर्स कंपनी का मार्केट में भाव चलता है 1900, सो अगर आप आज परचेस करते हैं सो यू विल आल्सो गेट डिविडेंड 50 रुपीज, बट आपको 50 रुपीज मिलेगा ऑन 1900। सो आपके लिए ये यील्ड होगी सिर्फ 2.63%। जिसने 22 साल पहले लिया है, यस यू विल गेट 500%, बट दोज हु हैव परचेज्ड रिसेंटली दे विल गेट यील्ड 2.63%। फिर मन में सवाल आता है, अगर 2.63% डिविडेंड कंपनी देती है तो व्हाई शुड आई बाय शेयर? मैं बैंक में क्यों नहीं रखूं? 9.5% बैंक एफडी देती है। आंसर इज दैट फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2001 हॉकिंस कुकर कंपनी के शेयर्स का प्राइस मार्केट में 130 रुपीज था, वो 2012 में 1700, इन दिस ईयर भाव है 1900। अगर मैंने 22 साल पहले शेयर दिया होता 130 में, आज 1900 में बेचता हूँ, whatever profit I am making, I am not required to pay a single rupee income tax because I am selling shares after 1 year through stock exchange broker. I am not required to pay a single rupee as a tax. Conditions क्या है? I should sell after 1 year, after 365 days. There is no taxes payable. तो वो टैक्स बेनिफिट्स है, जैसे डिविडेंड की बात की, डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, 5000 इंटरेस्ट होता है, बैंक स्टेट में 20% के लिए डिडक्ट करती है। यहाँ पे डिविडेंड करोड़ों रुपया हो, 1 रुपया भी उसमें टैक्स नहीं है। सो दोज आर टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। So when question comes, I am coming here just to give a information, not to sell anything, not to promote any product, just to give information. People ask question why I should invest in shares. My answer is that, for example, I have taken example of State Bank of India. मानिए in the year 2003 साल में अगर स्टेट बैंक में मैं 530 रुपीज फिक्स डिपॉजिट रखता था तो क्या होता? Those days rate of interest was 10%. अगर 530 एफडी रखता हूँ मैं, so every year I shall get interest 53 rupees. So at the end of 10 years I shall get 530 rupees interest. मेरा प्रिंसिपल 530 प्लस इंटरेस्ट 530, so after 10 years I get my amount double 1060. Instead of that, मतलब 2003 में 530 रुपया स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखने के बजाय, if I would have bought shares of State Bank in the year 2003, those days shares का भाव भी स्टेट बैंक का 530 रुपीज था। So what happened after 5 years? 530 का भाव 1500 हो गया था, that is nearly 3 times. And thereafter 9 years after it became more than 5 times. यहाँ पे 10 साल में डबल, यहाँ पे 9 साल में more than 5 times. That is the magic why we should invest in shares. ये एग्जाम्पल आपको दिया स्टेट बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, विप्रो है, so instead of keeping deposit in Godrej Consumer Products who pay 12% interest per year, if we buy shares of Godrej Consumer Products, it gives a manifold return. So that is the reason क्या होता है, हम इंडियंस लोग एफडी में रखते हैं और बाहर के लोग उनकी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। They are earning, so I have written article in Lok Sabha. I am writing column in every Friday in Lok Sabha variety paper. बैंक के मध्य मुदत क्यों? That means बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखेंगे कि वो बैंक का शेयर लेंगे। We have to buy shares of that bank. Keeping fixed deposit is not at all advisable because 10% इंटरेस्ट मिलता है और महंगाई जो है वो 12%, 11.5 से 12% बढ़ती है। सो दिस फिक्स्ड डिपॉजिट इज नॉट एबल टू बीट द इन्फ्लेशन। सो ये ऑल्टरनेटिव है। नॉट ओनली इन शेयर्स, यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, गोल्ड में कर सकते हैं, वेरियस अदर एवेन्यूज। शेयर मार्केट में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आई एम अ पर्सन फ्रॉम शेयर मार्केट। सोचने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। रीजन इज दैट गोल्ड लीजिए, ऐसे कोई इंडियंस को बोलना नहीं पड़ता है। कितना भी गरीब आदमी हो उसके पास 2-5 ग्राम सोना तो रहता ही है, बिकॉज वी आर इंडियन नंबर 1 ग्रीडी ऑफ गोल्ड। ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आरबीआई का साइट देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इन द ईयर 2013 वी इंडियंस, हम भारतीय लोगों ने कितना सोना खरीद लिया है एक साल में? 1092 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलो। So in all एक साल में हमने 10,92,000 किलोग्राम गोल्ड वी हैव परचेज। दैट इज अ फैक्ट। ये मेरे फिगर नहीं है, आरबीआई के साइट्स के फिगर है। कौन कहेगा देश गरीब है? बात ऐसी है, इन द ईयर 2013 प्राइस ऑफ गोल्ड वाज 30,150 for 10 grams। दैट मीन एक साल में हमने कितने रुपए का सोना परचेज कर दिया?
फिगर? ठीक है, आपको क्लास नहीं देता हूँ मैं, वेरी सिंपल. इट इज 3,29,238 crores सोना we have got in a 1 year. उससे 25% लोग पैसे डालते थे शेयर मार्केट में, एफआई के पास देखने की जरूरत नहीं होती, which is not happening. And all those medical dead investment, आज होती है से लोग कहते हैं कि सोना, मराठी में बोलते हैं कि गरजेला सोना उपयोगी पड़ता है. How many of you understand मराठी? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, I want to assure you, my name is चंद्रशेखर ठाकुर, not ठाकरे, so you can say आजकल ये सवाल पूछता है, how many of you do not understand मराठी, लोग झिझकते हैं देने में. ठीक है, मुझे कहाँ बंगाली है, दिमाग का काम ही आते थे, nothing to write. तो बात ऐसी है कि हम लोग बोलते हैं ना, मराठी में उसको बोलते हैं कि 3,29,000 से 25% अगर डालते थे ना तो कल्याण हो जाता था. मराठी में ऐसे लोग क्यों बोलते हैं सोना वेळेला उपयोगी पड़ता, मीन्स गरज होने पर काम में आता है, विच इज नॉट करेक्ट. रीजन इज दैट गरज पड़ने पे सोना बेचने वालों की संख्या ये देश में 1% ही नहीं है. रीजन इज दैट हम लोग गहने बेचने के लिए जाते हैं ना, वो न्यूज हो जाती है कि ये आदमी अभी सब फाइनेंशियली साउंड हो गया इसलिए गोल्ड गहने बेचता है. नंबर 2 होता है सर लेडीज स्पेशली गहने ज्यादा तो मर्द कम रहते हैं. तो होता है ऐसा कि आफ्टर 3-4 साल होने के बाद जो डिजाइन होती है ना, तो डिजाइन आउटडेट हो जाती है. पड़ोसन का देखते हैं तो बोलते हैं डिजाइन आउटडेट हो गया, फिर जाती है सोनार के पास, फिर बनाती है तो ओल्ड मेकिंग चार्ज गए, वापस बनाएंगे न्यू मेकिंग चार्ज, और गोल्ड स्मिथ बोलता है 10% कम होगा, क्यों? जुना हो गया, उसमें कचरा आ गया. तो अल्टीमेटली देखेंगे उसमें कुछ नहीं होता है, गोल्ड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे रही है शेयर मार्केट ने. तो दिस वे वी कैन इन्वेस्ट देयर. अदर भी है, लेकिन ये गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट.